भगवान, स्कूल का चपरासी किसी को मत बनाइएगा। अगर बनाइएगा तो हेडमास्टर गणेशी राम ऐसा मत दीजिएगा। सुबह से बिना कुछ खाए पिए झाड़ू लगाओ, तो बाहर जाके घास लाओ, फिर उसको काटो, तो पखेव बनाओ, तो कोराई घोरो। सबको घोरो, सानो, मिलाओ और गाय राम को खाने को दो। और गाय राम है कि साफ सुथरे जगह पर गोबर कर देती है। मन तो उब गया है। कभी कभी तो मन करता है कि सोसाइटी कर लें, लेकिन नहीं, ये काम अधर्म का है, नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, ए लक्ष्मण। लगता है कि मास्टर जी ने सुन क्या लिया। ये भी ताड़िका से कम नहीं है। आते हैं मास्टर जी। ले, गोलवा को टट्टी करा के ले आ। अब ये भी करना पड़ेगा। क्या कहा? नहीं, हम कहाँ कुछ बोले। नहीं कुछ बोले? क्या बोले? हम तो कह रहे थे कि गोलू जी बाहर टट्टी करेंगे तो गंदगी फैलेगी, अच्छा। उस पर मक्खी बैठेगी, वही मक्खी गोलू जी के खाना पर बैठेगी, जिसको खा के गोलू बीमारी में पड़ेंगे। अच्छा, तो क्या ये खेत में बैठ के खाना खा रहा है क्या कि उस पर मक्खी बैठेगी? हैं? हमको कानून सिखाएगा? ज्यादा काम चोरी मत कर, जा करा के ला। बड़ा कानून सिखाने, मक्खी बैठेगी। चलिए जाओ जाओ, वहां जाके बैठो। अरे रास्ते से हटो और रास्ते से उधर के बैठो, बैठो वहीं पर। अरे पैंटवा खोलो कि पैंटे में हगेगा। हमको खोलने नहीं आता है। हमें क्या खेलने नहीं आता है, हगने आता है। बैठो यहीं पर, हो जाए तो आवाज लगाना, हम पुट्टी काट लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। आज तो एक नेकी मैडम जी आने वाली है। अब उसका क्या रंग ढंग है स्कूल में ही पता लगेगा। काम धाम करके जहाँ जरा सा बैठा नजर पड़ जाते हैं। लक्ष्मण, गोलवा टट्टी कर लिया हो तो धो धा के ले आ। ठीक है हेडमास्टरनी जी। हो गया। रुको अभी करो और। हो गया। चलो धुओ, हो गया, हो गया ना? हो गया तो चलो। जाइए जाइए। ये करो तो वो करो, तो धान कुटवाओ,
तो आटा पिसवाओ, तो बाजरा पीटो, यही सब काम रह गया है करने के लिए। कुर्सी काटना बाकी रह गया है। लक्ष्मण, इधर सुन। जी मैडम जी। जा जरा बाजार चला जा, ये लिस्ट बना दिया है, इसमें जो जो सामान है बढ़िया बढ़िया खरीद के लाना। बेटी के यहाँ तीज भेजना है। ये पकड़। हेडमास्टर जी, हमको स्कूल पर जाना था। हाँ, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। ये सामान दो और जाओ स्कूल। हेडमास्टर साहब से हम कह देंगे कि हम भेजे हैं। तब ठीक है। सुन, हाँ जी 4 समोसा ले लिया, ठीक है। गरम गरम छनवा के लेके आना। ठीक है मैडम। जा। गरम गरम छान के दे देंगे। तो कौन सी राम का साला बैठा है बाजार में, छान के दे देगा गरम गरम। गरम गरम समोसा खा। आप भी करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो उसमें भी हल्ला करेंगे। जा रहे हैं मैडम जी। आप ही नई मैडम जी हैं जिनको आज ज्वाइनिंग करना था? जी हाँ, आप? प्रणाम। प्रणाम। हम हैं लक्ष्मण प्रसाद, स्कूल के चपरासी। दिन के 12 बज रहे हैं, यहाँ कक्षा कब से लगता है? अब हम क्या जाने मैडम जी, हम तो सुबह से हेडमास्टर जी के घर पर ड्यूटी में लग जाते हैं। जब वहाँ काम ख़त्म हो जाता है तो हेडमास्टर साहब चाबी दे देते हैं और हम आके स्कूल खोल देते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। हेडमास्टर साहब कहाँ हैं? मैडम जी थोड़ा देर सवेर होगा, लेकिन एक बार आएंगे ज़रूर। और बाकी शिक्षक लोग, वो सब कहाँ हैं? मैडम जी भी थोड़ा खेती गृहस्थी का टाइम चल रहा है, एक बार ज़रूर आएंगे सब लोग। आप बैठिए ना, आप बैठिए। ठीक है। मैडम जी हम तुरंत आते हैं, बच्चों से थोड़ा स्कूल का साफ सफाई करवा लें। अरे बच्चा लोग, चलो चलो अपना क्लास साफ सफाई करो। चलो रे, चलो छोड़ो छोड़ो, पढ़ाई लिखाई हो गया, चलो चलो साफ सफाई करो। लक्ष्मण! चलो। लक्ष्मण! जी मैडम जी। इधर सुनो। ये क्लासरूम की सफाई तुम बच्चों से क्यों करवा रहे हो? मैडम जी यही लोग हमेशा से स्कूल का साफ सफाई और लिपाई पोताई करता आया है। तो सफाई कर्मचारी कहाँ है? कर्मचारी मैडम जी हम तो कभी देखे नहीं हैं। नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो तुम साफ करो। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि साफ सफाई करने। हम? हाँ तुम। एक लक्ष्मण और सबका गुलाम। जब चपरासीगिरी में नाम लिखा ही गया है तो सबका गुलामी करना ही ना पड़ेगा। लगाइए झाड़ू।
मैडम जी, हेडमास्टर साहब बोले कि जो टेबल पर रजिस्टर रखा है ना, इसमें नाम लिख के ज्वाइनिंग कर लीजिए। मैडम जी, थोड़ा मेरा भी हाजिरी बना दीजिएगा। ठीक है। मैडम जी, हम तुरंत आते हैं। हेडमास्टर साहब स्कूल के पीछे में खेती करवाए हैं, लौकी, भिंडी, तुरई, गाजर, मूली, धनिया पत्ता सबका। थोड़ा बच्चों से पानी उनी पटवा लेते हैं, हम तुरंत आते हैं। ए बच्चा सब, चलो चलो अपना अपना कियारी पटाओ। चलो रे, ओए, तुम लोग रहे, चलो अपना कियारी पटाओ, चलो। लक्ष्मण! जी मैडम जी। अजीब बात है। इधर सुनो। मैडम जी, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं कि खेती बाड़ी करने आते हैं? यहाँ कक्षा कब से लगता है? अब हम क्या जाने मैडम जी, हम तो ठहरे स्कूल के चपरासी। जैसा हेडमास्टर साहब कहते हैं वैसा हम करते हैं, और पढ़ाई लिखाई भी कभी कभार हो जाता है जब मास्टर लोग टाइम से आ जाते हैं तो। मैडम जी, कितना टाइम हो रहा है? 1 बज गए। 1 बज गया? 1 बज गया? 1 बज गए। ना तो अब तक प्रधान अध्यापक जी आए हैं, ना बाकी शिक्षक लोग। लक्ष्मण! लक्ष्मण! जी मैडम जी। ये बच्चे सब कहाँ भागे जा रहे हैं? मैडम जी, टिफिन में अपने अपने घर जा रहे हैं। इधर सुनो तुम। अपने अपने घर क्यों? ये तो सरकार की नई पॉलिसी वाला स्कूल है। यहाँ तो बच्चों को टिफिन में फल और दूध देने की व्यवस्था नहीं है। फल, दूध? हाँ। मैडम जी, हम तो कभी देखे नहीं हैं। खैर छोड़िए, आपको कुछ बाहर से टिफिन उफिन मंगवाना है तो कहिए, हम ला दें तो हम भी अपने घर जाएं, थोड़ा नहा धो के खा पी लेगा। नहीं, हम ठीक हैं, तुम जाओ, हम यही ऑफिस में बैठते हैं। जान लीजिए कि मैडम जी, सुबह से हेडमास्टर जी के घर पर ड्यूटी लग जाता है हमारा। हम जाते हैं, प्रणाम। प्रणाम। आवाज निकली। अरे आवाज कैसे निकलेगी? हाँ? आप बहुत बड़ा अध्यक्ष बने हैं। अब अगर बोल दिए हाँ। जो है तो उसी समय धारणा शुरू। अरे अभी बता नहीं होगा। आप शायद मिस लाली हैं, इस विद्यालय की नई शिक्षिका, जिसको आज ज्वाइन करना था। जी हाँ। जी, हम ज्ञान प्रकाश। हमको भिनाट नमस्ते। हम लोग आप ही के सहकर्मी हैं। बैठिए ना, बैठिए। हम लोग थोड़ा चले गए थे शिक्षक संघ के ऑफिस, तो वहीं पे आने में थोड़ा देर हो गया। जी मैडम। हम वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, अज्ञान प्रकाश जी कार्यकारिणी में हैं। जी जी। उस मैडम जी, आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा। आपने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं मैडम? हाँ। मैं पूरा भोजन कर आई। हाँ। जी। अब तो बढ़िया है, आराम किया जाए, 2-4 दिन आराम किया जाए। हम लोग तो संभालने के लिए हैं। एकदम सही कह रहे हैं पुतिना जी। 2:30 बज गए हैं। ना तो लंच के बाद बच्चों का पता है, ना लक्ष्मण का, और अभी तक प्रधान अध्यापक जी भी नहीं आए। अरे मैडम, मत पूछिए यहाँ के गार्जियनों की बात। किसी में
अपने बच्चे के शिक्षा दीक्षा को लेकर कोई उत्साह ही नहीं है। एक बार बच्चे टिफिन में गए आते ही नहीं है कि हम लोग पढ़ाए। क्या बुद्धि लेकिन हम लोगों को समय पर स्कूल खोलना पड़ता है ना जी। सरकारी नौकर जो था 50 आदमी है कैफियत तलब करने वाले। वो सब क्या हो रहा है? आप कह रहा है हेडमास्टर जी का बच्चा कुत्ता तोड़ा के भाग गया था, अब जाके पकड़ाया है। पकड़ लिया? चलो ठीक है। हेडमास्टर साहब कहाँ हैं? 3 बज रहा है। मैडम जी थोड़ा देर सवेर होगा, एक बार आएंगे जरूर। जी 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 सही कहा। एक बात बताओ, सुबह से मैडम जी आई हैं, चाय पानी कुछ पूछा है? अरे अरे 50 रुपया। अरे अरे रहने दीजिए, मेरे लिए नहीं। अरे चाय और समोसा ले आओ। माट साहब हमको थोड़ा घर जाना था, अभी तक हम खाए नहीं हैं। अब बोला है चलो जाओ, जाके पहले चाय हम लोग को पिलाओ और समोसा खिलाओ, उसके बाद जहाँ जाना होगा ना चलेगा। चोर होते जा रहा है तो जाओ, मुंह का देख रहा है। और जाना था। अरे मैडम जी धृष्टता क्षमा किया जाए, वैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? MA BT की। MA BT तो यहाँ इस मिडिल स्कूल में बाहर? हाँ, मेरे समझ में ये नहीं आता कि उच्च शिक्षित लोगों को मिडिल स्कूल में क्यों नहीं आना चाहिए, जबकि शिक्षा की असली शुरुआत यहाँ से होती है। हाँ, सही बात। मैडम जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अखर देखिए मैडम जी, हम लोग के रहते ना आपको यहाँ पर किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। क्या बुद्धि नहीं होगी ना जी। बैठिए, अभी आ रहा है चाय समोसा। 4 बज गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। अरे मैडम जी चाय समोसा लाता ही होगा, खाइए और चले जाइएगा। वैसे जब तक आप खाइएगा ना तब तक हेडमास्टर साहब भी आ ही जाए। जी जी। वैसे भी उनसे बिना मिले चले जाइएगा ना तो बड़ा नाराज होंगे। हाँ मैडम जी। छुट्टी का समय हो गया है, मैं उनसे कल मिल लूंगी। जी। अरे मैडम जी, अरे सुनिए तो। अरे मैडम जी, अरे समोसे तो खा के जाइएगा मैडम जी। चलिए मैं समोसा खिला रहे हैं। देख रहे हैं ना इसको, अपने MA BT पर कितना घमंड हो गया। छोड़िए ना, बिना हेडमास्टर साहब से मिले चली। अरे सब कोई ऐसा ही घमंड करता है, ऐसा ही एटीट्यूड में रहता है, ऐसा ही रंग दिखाता है, फिर अपना ही लाइन पे आ जाता है। हाँ तो लाइन पे आई बना करेंगे, जाएंगी कहाँ? नहीं तो लक्ष्मणवा कहाँ रहा? बताइए ना महाराज। इतना देर हो गया भेजे। कहाँ मर गया था रे तुम, बताओ तो। मास्टरनी जी बिना चाय पिए चली गई। समोसा भी नहीं खाए? हाँ तुम नहीं खाई? माट साहब चाय दुकान पर हेडमास्टर साहब बिठा गए थे, उनके 2-4 को चेला चपाटी भी थे, सबको चाय पिलाना पड़ा। सब पिला दिया रे। तो क्या करते? पूरा पैसा खर्चा। लीजिए, केतली में 2 कप चाय बचा हुआ है, बचा है। आप लोग पीजिए। हमारे पेट में तो सुबह से कोई दाना नहीं गया है। हेडमास्टर साहब आएंगे तो आएंगे अगर आ गए। प्रणाम सर। प्रणाम सर चाय लीजिए सर। ना हम पी के आ रहे हैं। हाँ आप लोग पीजिए। हाँ ठीक है अच्छा। नाइकी मास्टरनी कहाँ चली गई है? तो चली गई सर। हाँ सर। चली गई? जी सर। बिना हमसे मिले? सर हम लोग तो रोकने का बहुत कोशिश की कि हेडमास्टर साहब से मिल के जाइएगा। हाँ। लेकिन कह रही है कि छुट्टी का समय हो गया, अब कॉल मिलेंगे। सर। माने छुट्टी का समय हो जाएगा तो मेरा मिले चली जाएगी? स्कूल में कोई डिसिप्लिन है कि नहीं? सर हैं? ये तो आते ही रंग दिखाने लगे। तो राम अवतार बाबू भी ना आवते रंग झाड़ना शुरू किए थे, लेकिन हेडमास्टर साहब ऐसा धोबिया पाट मारे कि चारों खाने चित। इतना दूर ट्रांसफर हो गया घर से, 20 माइल दूर। 20 कोस। हाँ, 20 कोस।
रमतार बाबू भी एगो नमूने थे। आई भी सुने कि सुबह से का डिसिप्लिन डिसिप्लिन चिल्ला रही थी। हाँ ये लक्ष्मणवा कह रहा था। अरे लक्ष्मणवा जी का कह रही थी रे नहीं कि मास्टरनी? कह रही थी कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। अरे वो ना रे हम बोले कि ससुरा, मैट्रिक फेल है। वो दूसरा वाला बतिया बताओ ना, जो बोल रही थी टिफिन उफिन के बारे में बोल रही थी। हाँ। वो वाला बात बताओ ना। कह रही थी कि ये नयका पॉलिसी वाली सरकारी स्कूल है जिसमें लड़का लोग को फल और दूध अब मालपुआ नहीं और टिफिन का पैसा दियाता है, तो लड़का लोग काहे अपना घर जाता है। ना उनके घर जाए। और क्या कह रही? तो हम बोले कि हम क्या जाने, हम तो कभी देखे ही नहीं है। चुप, नमक हराम कहीं का। देखा नहीं है रे? 26 जनवरी को 15 अगस्त को दिया था कि नहीं रे? दिया था। डिप्टी साहब आए थे तो दिया गया था। हाँ? और नेताजी आए थे तो दिया गया था। जेबे करता है सर। हेडमास्टर साहब तो रोज रोज के बारे में कह रही थी। इसके बाद कह देता कि रोज दिया था। हाँ? तो ये बात आपने सिखाया ही नहीं था। तो जब नहीं सिखाया था, नहीं सीखे हो, तो लब लब बोलना जरूरी है? ज्ञान प्रकाश जी से पूछ के बताते, चाहे बुद्धिनाथ जी से पूछ के तब बताते। हाँ मार साहब तो अपने आए टिफिन के बहुते बाद। काहे जी? ज्ञान प्रकाश जी, आज आपको न समय से आने का बारी था। सर, हम लोग थोड़ा यूनियन ऑफिस चले। जी सर। यही तो बात है कि सरकार साले साल आप लोगों का वेतन बढ़ाते जाती है, और जब काम का बात आता है तो आप लोग यूनियन दिखाने लगते हैं। नहीं सर, नहीं, यूनियन सर। नहीं दिखा नहीं रहे हैं सर। हम तो आपके गुलाम हैं। जी। अरे छोड़िए बुद्धिनाथ जी, आज बस चूक हो गया जी सर। जी जी सर। आज चूक हो गया। और क्या कह रही थी रे? कह रही थी कि तुम्हारा ड्यूटी सिर्फ स्कूल का काम करने के लिए है। हाँ, स्कूल का काम करके सीधे अपने घर चले जाओ, अच्छा। आगे का पढ़ाई करो, हाँ, प्राइवेट से मैट्रिक करो, हाँ। आईए करो। अब बीए एमए पीएचडी नहीं। हाँ? जी। कह रही थी कि चपरासीगिरी तुम्हारा भविष्य नहीं है ना, वो हमारा पढ़ाई में मदद भी करेंगी। चुप, पढ़ाई में मदद करेंगी। आई बीए करेंगे, एमए करेंगे, मास्टर बनेंगे, हेड मास्टर बनेंगे। मास्टर गणेशी राम इनके चपरासी। बाप का नाम घास पात, अब बेटा बनेंगे मास्टर। ठीक है सर। जाओ हमारे घर चले जाओ, अभी जाके माल मवेशी को खिया के गाय दूध लेना, ठीक है? बोल देना मास्टरनी जी से कि हम अभी देर से आएंगे, ठीक है? हेडमास्टर आज हमारा काम है कुछ। हेडमास्टर साहब, हमको थोड़ा घर जाना था, अभी तक हम नहाए खाए भी नहीं हैं। उड़ मत बेटा, उड़ मत। मास्टरनी को उड़ लेने दो, अभी नई नई न है। अभी उसको ये भी नहीं पता है कि कितना धान में कितना चावल होता है। उसी को उड़ने दो। जाओ जाओ। सुनो, ले जाओ। ये भी लेकर जाओ, जाओ। लेकिन सर, हैं? नौकी जो मिस लाली है ना, हम्म। वो ज्यादा ही उड़ रही है। अरे उड़ने ना दीजिए महाराज, लिमिट पार कर जाएगी ना, पांख कतर दे। ए बुद्धिनाथ जी, जरा पता ना कीजिए किसकी आदमी है ये। जी जी। काहे कि कोई एक्शन लेने के पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इसकी पहुंच कहाँ तक है। हाँ सर। नहीं तो कई बार लेना के देना पड़ जाता और ये जाता है। हाँ। अरे सर, यही ना पता करने हम लोग यूनियन ऑफिस गए थे। जी सर। यही बताना ना चाहिए। उस समय आप डांट दिए तो। नहीं तो कुछ पता चला। हाँ पता चला सर, पता ही चला किसी की आदमी नहीं। ना सर। अरे 2-4 गो मेरिट वाला बहाली नहीं हुआ और ओह। उसी में की एगो है। जी सर। अच्छा, ये मेरिट वाली है। हाँ। तो अब क्या फिक्र करते हैं महाराज? अरे गणेशी राम तो उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाते हैं।
ये तो जमीन की चिड़िया है। चलिए चलिए, और आइए, क्या? चलिए चलिए हाँ। मिस लाली, चलिए। मिस लाली का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो a+b का होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाओ अब अपनी अंग्रेजी की कॉपी दो। राइटिंग तो बहुत सुंदर है। चलो स्टेशन की स्पेलिंग बताओ। STATION। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हाँ, पोस्टमैन। POST पोस्ट MAN मैन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है? ठीक है मैडम जी। मैडम जी, हाँ। आपको पता है कि 1 मन धान में कितना चावल होता है? नहीं? 27 किलो होता है। अच्छा, थैंक यू। लेकिन लक्ष्मण, तुमने क्यों पूछा? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। आप हमको इतना पढ़ाती हैं तो हम सोचे कि हम भी खेती गृहस्थी की बातें कुछ बताएं आपको। अच्छा, चलो ठीक है, सब रिवाइज करके जाना, ठीक है? ठीक है मैडम जी। ओके। का जी, हम 1 महीना छुट्टी चले गए अपने ससुराल में जो जमीन मिला है खेती बाड़ी कराने, तो आप लोग पूरा स्कूल का डिसिप्लिन चौपट कर दिए हैं। आज हम 1 महीना बाद आ रहे हैं तो पता चलता है घर में कि लक्ष्मणवा हमारे घर जाना छोड़ दिया है। हम 30 दिनों से हमारी वाइफ और हमारी ब्याही हुई बेटी माल मवेशी खिला रही है, गौशाला साफ कर रही है, गाय दूह रही है। कहाँ है लक्ष्मण? बुलाइए तो, बुलाइए सर, बताते हैं। सर वो तो छुट्टी होते अपने घर चला जाता है सर। जी सर। हम लोग कुछ कहते हैं तो कहता है कि मेरा काम बस स्कूल के लिए है, बाकी सब काम हमसे नहीं होगा। हाँ सर। सर लड़की मास्टरनी उसको बहका दी है सर। भगा दिए सर। सर अब तो वो हमको चाय भी नहीं पिलाता है। अरे चाय भी नहीं पिलाता, क्या एक्शन लिया उस पे? आपको लाज नहीं लगता है, शर्म नहीं आती? चाय भी नहीं पिलाता है, क्या क्या एक्शन लिया उस पे? सर पानी सर के ज्यादा ऊपर बह रहा है। अरे पहेली मत बुझाइए ज्ञान प्रकाश जी, साफ साफ बताइए बात क्या है। ये लोग अरे हमेशा पान खाते रहते हैं, भैंस की तरह चबाते रहते हैं। थूकिए पहले। बोलने का सहूर नहीं है, दिन भर पान चबाते रहिए, यहाँ हमारे स्कूल में थूकते रहिए। साफ साफ बताइए कौन आया था? कुछ दिन पहले डिप्टी साहब आए थे सर। जी सर। कब? कितना दिन पहले? 10 दिन हो गया सर। तो आए तो आए, लेकिन गांव वाला सब स्कूल आने से पहले ही रोक लिया सर। अरे आप लोग बुद्धि, आप लोग गांव वालों के से मिलने का है दिए डिप्टी साहब को? हम लोग स्कूल विद्यालय में में थे, थे। तब तक गांव वाला बाहर ही रोक लिया। और रोका तो रोका, कहने लगा सब क्या कि जब से मिस लाली इस विद्यालय में आई है ना, तब से विद्यालय का काया पलट हो गया है, लड़का सब सलीकेदार हो गया है, पढ़ने में तेज हो गया है। और कह रहे कि मिस लाली स्कूल का छुट्टी हो जाता है तो सब बच्चों के घर जाती हैं और बच्चों के माँ से मिलती हैं और कहती है कि अरे शिक्षा का आप माध्यम बना दिया है। लोग गधे हैं। कौन
यही बुद्धि से आप लोग यूनियन चलाते हैं महाराज, हैं? काहे मिलने दी मास्टर साहब, काहे मिलने दी? सर हम लोग विद्यालय में ही थे ना सर, तो आप लोगों को पता नहीं है कि ये गांव वाला कितना नमक हराम है? 25 साल से ना हम यहाँ हेडमास्टर हैं। आका ये नमक हराम सब एक बार भी हमारे अधिकारियों से, हमारे अफसर से कोई कभी भी तारीफ किया हो? जबकि उन सब गांव वालों के फेल लड़कों को भी कईयों को पास किए हैं कि नहीं किए? जी सर। हैं? जी सर। ये सभी नई मास्टरनी एगो आ गई छोकरी है, उसका चुनरी का चकाचौंध देख के सबका आंख चुनरी आ गया। सर मेन चिंता की बात वो नहीं है सर। क्या मेन चिंता की बात ये है कि परसों मिस लाली हमसे पूछ रही थी कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो इतना सारा फंड आता है, लाइब्रेरी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए, उनके टिफिन के लिए, सर वो सब फंड क्या हो गया? उसको कैसे पता? उसको कैसे पता? वो तो रजिस्टर में रहता है लिखा हुआ सब हिसाब किताब, और रजिस्टर अलमारी में बंद है, चाबी आपके पास है। सर अचानक मेरे साली का शादी पड़ गया ना सर, तो अचानक के साली हो गया? शादी भाग रही थी? नहीं सर, हमको अचानक पता चला सर, तो आप चले गए? जी सर। इसका मतलब बुधिनाथ जी इंचार्ज थे, चाबी उनके पास थी? सर इनके यहाँ तो अपने गन्ने की बुआई चल रही थी सर, बोले कि 5 दिन बाद आएंगे। तब सर डीपी साहब का चिट्ठी आ गया इंस्पेक्शन के लिए। वाह वाह, चाबी मास्टरनी के चोली में डाल के आप चले गए? जी सर। साली के शादी में? जी सर। ना सर मतलब न तो होगी भुगती है, हमको क्या पड़ा? बोलते अरे आप लोग जैसा बुद्धिहीन आदमी कैसे यूनियन चलाते हैं जी? कौन गधा आप लोग जैसे उल्लू को अपना लीडर बनाया है? होगी क्या करना है? सर गलती हो गया, कुछ किया जाए सर। क्या करें जी, हमारा क्या इंटरेस्ट? बोलिए हमारा क्या इंटरेस्ट? आप लोग ट्रेजरी से पैसा निकालते हैं ना, आप लोग डिसबर्स करते हैं, बिल वाउचर बनाते हैं, आप लोग साइन करते हैं। हमारा इतने ना गलती है कि हम आप लोगों को ऑथराइज कर दिए हैं विड्रॉल और रिम्बर्समेंट का पावर दे दिए हैं, बस। मास्टर गणेशी राम कच्चा गोटी नहीं खेले हैं, झेलिए। सर मास्टर जी को चाबी देके तो हम गलती कर दी है सर, लेकिन सर इस बला को इस विद्यालय से नहीं निकाला गया तो हम लोग के गले में फांसी लगवा देंगे सर, कुछ कीजिए सर। बुझ गए आप लोग कितना औकात में है का पानी। अब देखिए गणेशी राम का खेला शुरू हुआ। एक काम कीजिए जी सर, ना आप लोग दोनों आदमी चले जाइए, लक्ष्मणमा को अभी कभी धर के ले आइए। अभी जाते हैं। अरे ज्ञान प्रकाश जी कहाँ जा रहे हैं महाराज? सर लक्ष्मणवा अपना घरे थोड़ी ना होगा, वो तो होगा मास्टरनी का घरे। अरे सर स्कूल का छुट्टी होते चला जाता है मास्टरनी का घर, या रात भर वहीं रहता है। रातियों में वहीं रहता है पूरा रात। सर कहता है क्या तो रात भर मास्टरनी पढ़ाती है उसको, कंपटीशन का प्राइवेट से कोनो तैयारी करवा रही है, मैट्रिक का, है ना जी? ये मैट्रिक का तैयारी करवा रही है कि नौजवान छोकरा को देख के अपना कुंवार जवानी का इलाज करवा रही है? अच्छा ये बात है। एकदम वही कहे कि इतना ओबीडियंट एम्प्लॉई कैसे इतना इनडिसिप्लिन हो गया? सही सर, एकदम सही पकड़े हैं सर। लेकिन सर इसी चरित्र भ्रष्टा को हम लोग अपने विद्यालय से नहीं निकाले तो हम लोग भी कल को बदनाम हो जाएंगे। अच्छा तो कल हम जाते हैं ना डिप्टी साहब के यहाँ, पाठ पढ़ाते हैं वहाँ। ठीक है सर। एक काम कीजिए जी कहिए ना। आप लोग कल सुबह ही हमारे घर आ जाइए। हाँ ठीक है सर, आ जाएंगे सर। ठीक है ना? माल मवेशी को खिला पिला के गाय दूह लीजिएगा, सारी घर जो है ना उसको थोड़ा साफ कर दीजिएगा। सर माल मवेशी सब जानवर तो हम सुबह निकल जाएंगे ना, हम तो सुबह चले जाएंगे डिप्टी साहब के यहाँ। तो आप लोग गाय दूह के आज सुनिए टाइम पर स्कूल चल जाइएगा, कैसे कि अब जो है ना लाली से सीधा अब तक है। चल करना तो पड़ेगा। लीजिए, पकड़िए। अरे मैडम जी हम लोग तुरंत काम खत्म कर देते हैं, आप चिंता ही मत कीजिए। अच्छा
चिंता नहीं करे। वो- अभी हमारा नाती दूध भी नहीं पिया है और चिंता नहीं करे। गाय कौन दुहेगा? जल्दी जल्दी काम करिए। बस मैडम जी, चिंता नहीं करे। आधा घंटा में सब काम खत्म कर देंगे। हाँ। विद्यालय भी जाना है ना। अच्छा चलिए मास्टर, ये तो हेड मास्टरों से एकदम चाह है। चलिए कैसे का संभालते हैं। चलिए। महाराज सुनिए ना, हैं? अब आप साफ ही कर लीजिए। हाँ एकदम। भड़ोइया ले लिए हैं तो हम क्या करते हैं ना, गौशाला देख लेते हैं। हाँ। गौशाला हम साफ कर लेते हैं। ना, ठीक। अब साफ करिए, है ना? आज सुनिए ना, हाँ नाद होगा ना, उसको खाली कर दीजिएगा, हम पानी भर देंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आज सुनिए, गाय भी धोना होगा। हाँ, वो आप ही धोइएगा, हमसे नहीं धुआए, हमको नहीं आता है। अरे, वो ही है, आप करिए, हम कर देंगे। हाँ, हम महाराज। करते हैं। मारे गलत है। कमर टेढ़ा हो गया। मां साहब, अरे नाद खाली कर दिया, हमें तो बोलिए। खाली कर दिए हैं। तो हम पानी भर देते हैं, ठीक है ना? हाँ, अरे बड़े भड़ोइया लीजिए ना, साफ कर दे महाराज। ये क्या महाराज? कहा करे महाराज, जाके देखिए ना, कितना गंदा हुआ है गौशाला महाराज। चाहे धोती को चाहे गंदा करने, रीन साबुन से धोए हैं, कर लेंगे। ना तो पढ़िए किए। हाँ। है महाराज, आप भी खोल दीजिए, स्कूल जाना है, गंदा हो जाएगा। ना ठीक है कह रहे हैं। सुनिए ना वर्षा, हमारा अंडरवियर आपके तरह नहीं ना है, तो नायका डिजाइन वाला। अच्छा तो ऊपर का खोल दीजिए। हाँ, ये ठीक है। धोती को ऊपर चढ़ा लीजिए। हाँ हाँ, बढ़िया उपाय। खोलिए खोलिए, हम तब साफ करके आते ना ना, अभी हम खोल ही लेते हैं, गंदा न हो जाएगा, विद्यालय जाना है। हैं। अरे मैडम जी, अरे बाल्टी दीजिए ना, पहले गाय दूह लेते हैं। मैडम जी, मैडम जी। हाय राम, आप लोग कैसे बेशरम हैं? कि आप लोग मास्टर हैं? नहीं नहीं, बेशरम का बात नहीं है मैडम जी। बात ये है कि गंदा हो जाता ना, धोती बहुत गंदा हुआ है गौशाला। अरे तो इसका मतलब क्या है? आप लोग नंगे हो जाएंगे? नंगे? बेशरम है। दीजिए। नहीं, यही रखिए, बाकी मेरा बचा है, अभी रखो। इससे लक्ष्मणवा करता था जी, बेचारा एक अकेले जीव होंगे तो दूर। राजे महाराज, मैडम जी, हाँ, अरे अरे थोड़ा वो दीजिए ना, क्या कहते हैं, रस्सी। अरे गाय बड़ा लात मार रही है। लात मार रही है? जी मैडम। आप लोग इसी लायक हैं, गाय भी पहचान गई है। लात मार रही है। लक्ष्मण तो बिना रस्सी बांधे भर बाल्टी दूध दूह लेता है। पकड़िए, अरे चोकर है, इसको छींट दीजिएगा गाय दूहने से पहले। लात मार रही है। नहीं छीटिएगा, हम थोड़ा चारा काट देते हैं। मैडम जी, गड़ासी नहीं दिख रहा है। अरे उधर ही देखिए, टोकरी के पास। अच्छा देख लेते हैं। हाँ, टोकरिए में था।
कैसे कटाता है जी कैसे? मैडम जी दूर लीजिए। मैडम जी आ रही हूँ। हे भगवान, यही दूध दुए हैं आप? क्या मास्टरी करते हैं? बछड़ा पिला गया क्या बात? मैडम जी क्या है ना कि भैंस है मेरे यहाँ और भैंस पे हाथ सेट है। अब गाय ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। हेडमास्टर साहब तो बिना रस्सी बांधे भर बाल्टी दूध धो लेते हैं। इनको रस्सी भी चाहिए और दूध भी इतना निकाले हैं। छोड़िए। अब हेडमास्टर साहब से ढूंढने में कौन पार पाएगा जी? हाँ अभी तक तो लक्ष्मण है तू आ रहे थे, अब हम लोग भी पकड़ा गए। चलिए महाराज जल्दी चलिए। अरे रुकिए, हट। जल्दी निपटाइए महाराज। अरे हट हो। हाँ। इसको हटा दे। हटा दीजिए। स्कूल जाने का समय हो हाँ 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 जल्दी। लेट होंगे तो हो जाएगा। अरे अरे झड़िया कहाँ है? अरे उधर होगा देखिए ना। साफ कर दे नहीं तो। इधर प्रखा जी हाँ घाट पर नहीं ना कुछ बोले हैं यहाँ के बारे में? ना बोले हैं कि हेडमास्टर साहब क्या मीटिंग में जाए। हाँ ना अभी ये कहिएगा। हाँ हाँ अब जल्दी चलिए। अरे रुकिए महाराज जी भी नहीं खत्म करेंगे ना तो हम भी सुनेंगे आप ही की तरह। कमर टेढ़ा हो गया जी। महाराज आए देखिएगा ढोटिया में कहीं गोबर ओबर नहीं ना लगा है। देखते हैं पहले वक्त तो दें। स्कूलों जाना है महाराज। अरे मेरा बंडिया कहाँ रखे है जी? बंडिया महाराज एक सामने रखा है। कहाँ? अरे इधर रखे हैं आप भी कुछ लगा नहीं ना? अरे इधर रख दिए थे। गोबर का भंडार है गौशाला। गौशाला में गोबर ना होगा तो और का? हाँ कहाँ टांगे थे धोती अपने? सब गोबर लगा लिए महाराज, यही लेकर विद्यालय जाइएगा। रुकिए साफ करिए महाराज साफ करिए। हाँ चलिए चलिए थक गया ठीक है। चलिए रोटे में पहुँचेंगे। चलिए सुनिए ना बोल दीजिए ना तड़का से। हाँ मैडम जी हम लोग काम खत्म कर दिए अब विद्यालय जा रहे हैं। दरवाजा लगा लीजिएगा। हाँ मैडम जी। मैडम जी अरे छोड़ लेना महाराज लेट हो जाएंगे। दिक्कत हो जाएगा। हजूर हम आपके दरबार में एक फरियाद लेके आए थे हजूर। हजूर हमारे स्कूल में बहुत इनडिसिप्लिन फैल गया है वो मिस लाली का वजह से हजूर। स्कूले नहीं बल्कि पूरे गांव में इनडिसिप्लिन फैल गया है एक कुंवारी कन्या के वजह से हजूर। तो मिस लाली की वजह से पूरे स्कूल में डिसिप्लिन फैल रहा है? हाँ हजूर अगर इनको यहाँ से नहीं ना हटाया गया हजूर तो पूरा स्कूल ही नहीं पूरा शिक्षा महकमा बदनाम हो जाएगा कैरेक्टर के मामला में हजूर। वो तो हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। तो हजूर के आंखों से कुछ छुप सकता है? आप तो सब देख ही लेते हैं हजूर। चुप रहिए, आप केवल बेईमान और चोर ही नहीं है, अव्वल दर्जे के भ्रष्ट और निकम्मे इंसान है। ये क्या कह रहे हैं हजूर? ठीक कह रहे हैं। डेवलपमेंट का सारा पैसा हड़प के बच्चों के टिफिन और स्कॉलरशिप के पैसे से अपने खेत में बोरिंग करा लिया, पंपिंग सेट और मोटर बैठा लिए, और जब पाप का घड़ा भर गया तब आए हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, वो भी 1 किलो घी लेकर। कंजूस कहीं। निकलिए यहाँ से। सर गुड मॉर्निंग सर। सर
सर हम उसी पे लगे थे सर। सर कल तक कर लेंगे सर। आज? अरे सर अभी लाते हैं सर। सर आप तो महान हैं सर। सर सर बिल्कुल सर, हम कर लेंगे सर। आप अभी तक यहीं खड़े हो, निकलो यहाँ से कंजर कहीं। आगे से अपना मनहूस चेहरा कभी मत दिखाना। 1 किलो घी लेकर आ। कंजर, इनडिसिप्लिन फैल। अब गणेशी राम कंजड़ हो गए हैं, कंजूस हो गए। जब टीन का टीन घी देते थे देसी, है बोरा का बोरा चावल गेहूं, इनके यहाँ भी इनके ऊपर वाला के यहाँ, तब तो बड़ा बढ़िया गणेशी राम बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को जो ग्रांट मिलता है अपना परसेंटेज काट के जूठन फेंक देते हैं। आज एक छोटा सा काम लेके आए तक 1 किलो घी का डिब्बा दिखा रहे, जबकि 2 किलो था ना। ठीक कहते हैं बुद्धिनाथ जी, एकदम ठीक कह रहे हैं कि मास्टरनी को ही अपने पार्टी में मिला लिया जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। जा रहे हैं, अब उसी से बात करेंगे। हाँ और गणेशी रामवा डिप्टी साहब के पास तो गया था, कामवा करवा लिया होगा ना? हाँ भाई, इतना पावर तो रखता है। तो अभी तो 25 साल से एको विद्यालय में टीका। अब आप कब बैठ रहे हैं हेडमास्टर के कुर्सी पर? अभी बात करते हैं महाराज। अरे ये गणेशी राम और रिटायर होगा तब ना हम बोलते। 70 से 72 से तो कम नहीं दिखता है। अरे 70 का है महाराज, लेकिन 15 साल पानी मिलाया है। 15 साल और का अभी 3 साल और टिकेगा इस विद्यालय। ये महाराज तब तक आप ही रिटायर करेंगे? अरे छोड़िए महाराज, आप भी लग रहे हैं हमारा खिंचाई करने। मार्ट साहब, डस्टर लेना था और रजिस्टर लेना था। देख रहे हैं आपको कौन रोक सकता है? ले जाइए। लक्ष्मण जी, अहो भाग्य की आपका दर्शन हो गया है। डस्टर, चौक, रजिस्टर, अब अभी मास्टर हो गए क्या? पढ़ाने जा रहे हैं? नहीं, मैडम जी मंगवाई हैं। अच्छा, 5वां क्लास का 6ठा घंटी चल रहा है। वो घंटी गिन गिन के क्लास ले रही मैडम जी। काहे ना ले भाई, एमए पीटी जो ठहरी, अभी माध्यमिक विद्यालय को वो कॉलेज बना देंगी। वाह, आप और आपका सुनिए सुनिए, इधर आइए। इधर मैडम जी से बोलिएगा ना कि हेडमास्टर साहब अभी कभी बुला रहे हैं। ठीक है हेडमास्टर साहब। प्रणाम साहब। बैठिए सब। डिप्टी साहब का कौन है? अरे क्या कहेंगे, वो लोग ग्राह के जैसा मुंह फाड़ के रखता है, कभी वो पेट भरने वाला है ना। सॉरी तो बात। अच्छा सुनिए, इतना पापड़ बेला गया, इतना पापड़ बेला गया, मास्टरनी अकेले क्लास ले रही है, आप लोग टांग पर टांग चढ़ा के यहाँ बैठे हैं। जाइए जाइए। हम लोग जाहिर रहे। अरे बुद्धिनाथ जी चलिए ना महाराज, हमेशा हेडमास्टर साहब, मैडम जी बोली है कि अभी संगीत का क्लास ले रही हैं, खत्म होगा तब आएंगे। अब यो दिन देखना था गणेशी राम कि इनके ऑर्डर को डिसोबे किया जा रहा है। अच्छा, अब तो हम फंस गए हैं, लेकिन हम देख लेंगे मास्टरनी के पल्लू में कितना जोर है, हम देख लेंगे। और मिस लाली को अपना एमए बीटी पर बड़ा घमंड होगा। अरे बुद्धिनाथ जी, कोई ए में हो चाहे ओ में हो, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि है मास्टर गणेशी राम के अंडर में। ठीक है, आपको रहता हम लोग काहे का फिक्र कर रहे हैं? झूठों का भाई हमको पता है। माथा मत चाटिए आप लोग, जाइए अपना अपना क्लास। आप
बस बस। छाप दे। आपने बुलाया था सर? जी जी, आइए बैठिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। देखिए मास्टरनी जी, आपने जो ये हल्ला गुल्ला मचाया है स्कूल का ग्रांट लेके, उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए हम बुलाए थे। देखिए, घर की बात घर में ही सेटल हो जाए ना, वो ज़्यादा समझदारी है। अंदर की बात बाहर ले जाना बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए आपको बुलाए कि जो भी समस्या है हम आप फेस टू फेस बात करके इसको सेटल कर लेंगे, है कि नहीं? किस तरह सर? किस तरह, इसी के लिए, यही बताने के लिए ना आपको बुलाए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, यही बताने के लिए बुलाए हैं। देखिए, आप तो ज्वाइन की हैं अभी, लेकिन हम इस पूरे फिनेंशियल ईयर में जो भी ग्रांट आया है ना, उस ग्रांट में जो आपको हिस्सा आपका बनेगा वो हम आपस में कलेक्ट करके आपको 1-2 दिन में दे देंगे। और आने वाले सालों में जो भी ग्रांट आएगा उसका 4 बराबर हिस्सा लग जाएगा। माने ये नहीं कि प्रिंसिपल हम हेडमास्टर हैं तो ज़्यादा, सीनियर मास्टर हैं तो ज़्यादा, ये नहीं, सबका बराबर है। जितना मेरा उतना आपका, उतना ही बुद्धिनाथ जी का, उतना ही ज्ञान प्रकाश जी का। सर, वो पैसा तो बच्चों का है, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आता है। इसमें हम शिक्षक लोगों की हिस्सेदारी कहाँ से आ गई? मास्टरनी जी, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, देखिए दुनिया देखिए ना। सर, हम ठीक ही ठीक समझ रहे हैं। धृष्टा क्षमा करें, आप हमारे सीनियर ही नहीं, आदरणीय बुजुर्ग भी हैं, और हम चाहते हैं कि आप समझने की कोशिश करें। क्या हम समझने की कोशिश करें? जो हम नहीं समझ रहे हैं आप समझा रही हैं हमको? सर, यही कि आज के बच्चे कल के भावी नागरिक हैं। इसमें हमारे भी घर के बच्चे हैं, इस स्कूल में नहीं लेकिन किसी ना किसी स्कूल में तो है ही। हम शिक्षक हैं, राष्ट्र अपनी भावी पीढ़ी को हम लोगों के हाथ में इस विश्वास के साथ सौंपता है कि हम इस भावी पीढ़ी को मानसिक और शारीरिक रूप से आदर्श नागरिक बना सके। आदर्श नागरिक बनाने का गणेशी राम ठेका लिए हैं कि आप ठेका लिए हैं? ये सही है सर, अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो हमें तत्काल ही आर्थिक लाभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया आर्थिक लाभ होगा मैडम, बहुत बढ़िया होगा। यही तो हम बताने के लिए आपको बुलाए थे। बैठिए ना, यही हम बता रहे थे कि साल में कम से कम 50,000 आप फोकट में जेब में रख लीजिएगा, पर्स में डाल लीजिएगा, है? आप न आपको मैंने समझ में है तो बुद्धिनाथ जी से पूछ लीजिए, ज्ञान प्रकाश जी से पूछ लीजिए। सर, ये आर्थिक लाभ हमें किन मूल्यों पर मिलेगा? फिर मूल्य, मैडम जी आप मूल्य को काहे पकड़ के बैठी हैं? सर, हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी बात पर ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। ठंडे दिमाग से विचार करें? जी, जो हुआ सो हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सर। देखिए मैडम जी, हम आपका यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाए। आप साफ साफ बोलिए कि आपको हमारा प्रस्ताव मंजूर है कि नहीं है? सर, हम अपना उत्तर दे चुके हैं। दे चुके हैं? जी। है? अच्छा, 4 बज गया। मास्टरनी जी सुनिए, फिर हमारा दोष मत दीजिएगा। मास्टरनी जी, अरे सुनिए सुनिए, ये चली गई क्या? बताइए ना, ये 2 दिन की छोकरी गणेशी राम को चैलेंज करके चली। बताइए, माने आप लोग भी देखे होंगे कि पूरे देश में चपरासी से लेके अब बड़े बड़े हाकिम जो जहां है दोनों हाथ से लूट रहा है अपना हैसियत बढ़ाने के लिए। आई छोकरी हमको कह रहे गणेशी राम सन्यासी बन जाओ, है? बताइए, आज से 35-40 साल पहले भोजपुरी कवि मुखिया जी लिखे थे कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है। आप देखते नहीं उनको लूटते जिनके तन पे खादी है? आई हमको बता रही है कि सन्यासी बन जाओ। अच्छा मिस लाली, तुमने हमको चिन्हा है नहीं,
सुन लो जहां भी हो, तुम्हारा दिमाग लगाते हैं हम ठिकाने। कल ही भेजते हैं हम बुद्धिनाथ जी को 20 किलो घी लेके डिप्टी साहब के यहाँ और 50,000 रुपया। आज देखते हैं डिप्टी साहब भी क्या करें बेचारे। अब उनके ऊपर वाला भी तो है, डिप्टी साहब तो कई बार मान जाते हैं, ऊपर वाला है। अब ऊपर वाला तो कौन उनका साला चाहे ससुर तो है नहीं जो बिना मान लिया काम कर देगा। उनका प्रस्ताव पर लिख देगा सैंक्शन एग्री, नहीं लिखता है, मान लेता है। तो करेंगे अब यही, दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिनाथ जी मिसलाली बच गया, 6 बज गया। जी सर 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मिसलाली वाला केस में डिप्टी साहब कुछ भी नहीं किए। आप लोग सारा सामान और पैसा टाइम पर दे दिए थे ना? हाँ, बल्कि हम पे विश्वास नहीं है तो बुद्धिनाथ जी से पूछ लीजिए। बल्कि 5,000 रुपया कम पड़ा था सर, तो इन्हीं के मिसेज से लेके पूरा किए। यही आप लोगों का जो है ना व्यवहार हमको बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। फोकट में हर साल 50,000 से अधिक आप जेब में भर लेते हैं। आज जब कुछ काम होता है ज्वाइंट तो 5,000, 2,000, 1,000 का हिसाब जोड़ाने लगते हैं। हिसाब जुड़ाने की बात नहीं है न तो क्या है, 5,000 दे दिए थे, घट गया। सर इतना दिन हो गया सर, लेकिन मिसलाली वाले केस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अरे इतना दिन हो गया तो हाँ, चिंता हमको भी है। डिप्टी साहब अकेले न है करने वाले, प्रपोजल दिए होंगे, टाइम लगता है हर चीज में, करेंगे। और हम तो गए थे तो तो साफ साफ बोले थे सर उसी हाँ, कि जब पैसा दिए थे तो जब पैसा दिए थे उसी वक्त। हाँ सर साफ साफ बोले थे क्या बोले कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन मिसलाली को इस विद्यालय से ट्रांसफर करके रहे। हाँ तो करेंगे करेंगे, तो अब घबराइए मत। समय हाँ इसका गाड़ी आ रहा है, गाड़ी डिप्टी साहब है क्या नहीं महाराज, डिप्टी साहब 6 बजे 6 बज गया। उन्हीं का गाड़ी है महाराज। अरे देखिए, यार उन्हीं का गाड़ी है। हो सो डिप्टी साहब डिप्टी साहब आदर के साथ लेके हाँ सर अभी रुकिए महाराज। प्रणाम सर। आइए सर, आइए सर, इधर आइए सर, आइए हाँ। प्रणाम हजूर। असमय बैठा जाए, बैठा जाए, बैठा जाए, बैठा। असमय हजूर 6:15 होने जा रहा है। एक का खबर हजूर? अरे बहुत खराब खबर है। खराब क्या सर? अरे जैसा आप लोगों से बातचीत हुई थी हजूर, हम आपके फेवर में हाँ और मिसलाली के अगेंस्ट में हजूर, ऊपर रिपोर्ट भेजने में कौनो कोताही नहीं, हम लोग जानते हैं सर। और स्पेशल नोटिंग दिए थे कि जल्द से जल्द मिस लाली का ट्रांसफर कौनो ऐसे विद्यालय में कराया जाए हाँ हाँ, जहाँ और लेडीज लोग और लेडीज हाँ, जी जी हाँ, हाँ। तो का डिसीजन का हुआ? क्या अरे एक गिलास पानी पिलाइए। पानी। कीजिए सर। अरे आपको पता हमारे डीओ साहब उनका ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर और उनकी जगह पे आया एक नया लौंडा डायरेक्ट कमीशन से। और आजकल का ये लौंडा शौंडा लोग हम जैसे अनुभवी नीचे के अफसरों की नोटिंग पे कोई गौर नहीं फरमाता, भरोसा नहीं करता है। अरे सीधा ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करके अपना डिसीजन दे दे रहा है। कहा डिसीजन दे दिया? हाँ सर, हुआ सर। अरे आप लोगों के पास ना तो अखबार पढ़ने का समय है और ना खरीदने के पैसे। अरे आप लोग यूनियन जाते हैं ऑफिस में तो कहते हैं कि वहाँ रोज अखबार आता है। सर, लेकिन हम लोग आजकल जा नहीं जा पा रहे हैं सर, ये नहीं पढ़ पा रहे। इसीलिए खैर छोड़िए, ये देखिए आपके सारे कारनामों का धंधा इस दैनिक अखबार में लिखा हुआ है। कोई का बात नहीं। अरे बाप रे बाप,
सर सर जरूरी मिसलालिया का करना है एकदम ठीक हो रहा है, वही करिए सकते वही करी होगी सर। इतना बढ़ गई आगे। हाँ। हम तो सोचे कि बिना शोर सिफारिश की है हजूर, आइए हमारे कहना में रहेगी, हमारा पोस्ट मानेगी, बाकी तो बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा हजूर, ये बन का गीदड़ जाएगा किधर, हम देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे। अरे आपकी वजह से तो हमारा ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया सर। वो भी बॉर्डर वाले एरिया में। और मास्टर गणेशी राम हजूर, ये थामिए अपना सस्पेंशन लेटर। संभालिए अपने आप को संभालिए, हम लोग है ना। जब तक कोई व्यवस्था ना हो जाए, बचिए सर। मिस लाली को प्रधानाध्यापिका बना दिया गया है। मिस लाली से तो हम बुधिराज सिंह हम लोग रहते हैं, मिस लाली को कैसे अप्रिशिएटिंग है सर। इस बात को हम लोग यूनियन में उठाएंगे और शिक्षा विभाग का तो हम लोग क्या पूछ रही है। हाँ, इनसे ईंट बजाएंगे। आप दोनों के सामान भी प्रूफ मिल चुका है और आप दोनों का भी तबादला कर दिया है, वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। बजाइएगा वहाँ ईंट। लीजिए, आप भी बजाइए। सर मेरी वाइफ का छठा लड़का होने वाला है सर। इसीलिए तो ट्रांसफर हुआ है, अब वो कंट्रोल हो जाएगा।